हे मानव, कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि चित्त विचलित हो रहा है? कभी मन ऐसा थक गया हो कि चैन न मिले? सोचता है पर समाधान नहीं पाता? यदि ऐसा है तो आज मेरा यह वचन सुन, क्योंकि जब मन अशांत हो तब ही मनुष्य के भीतर से पुकार उठती है, हे गोविंद, मुझे मार्ग दिखा। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, हे प्राणी, तू चिंता मत कर। यह जो अशांति है वह भी क्षणभंगुर है। बस मेरा एक वचन सुन और स्मरण रख। जब मन अशांत हो तो मेरे इस संदेश को अपने हृदय में धारण कर लेना। तो आओ सुनो वह गूढ़ रहस्य जो मैंने अर्जुन से कहा था। वही संदेश आज तुम्हारे लिए भी है। आरंभ करें। जब मन अशांत हो तो श्री कृष्ण का यह संदेश याद रखें। श्री कृष्ण वाणी में प्रस्तावना: जब भी जीवन में मन अशांत होता है तो मनुष्य इधर उधर भटकता है, किंतु गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात जिसका मन अशांत है उसे सुख कैसे मिल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मन चंचल हो, जब सोच सोचकर आत्मा थक जाए, तब केवल एक ही उपाय है, अपने कर्म में लग जाओ और परमात्मा में श्रद्धा रखो। मन क्यों अशांत होता है? हे अर्जुन, मनुष्य का मन 3 कारणों से अशांत होता है। 1 इच्छाओं के कारण, 2 परिणाम की चिंता के कारण, 3 भूतकाल और भविष्य के मोह में फंसने के कारण। मैंने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। मन जब फल की चिंता करेगा तो अशांति आएगी। 2 इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे करें? हे मानव, जिस प्रकार वायु को रोकना कठिन है, उसी प्रकार इच्छाओं को भी नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। मैंने अर्जुन से कहा था, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते, अर्थात हे पार्थ, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। जब भी तुम्हारा मन तुम्हें भटका दे, तब श्री कृष्ण का स्मरण करो, हे गोविंद, हे माधव, हे जनार्दन, मेरा मन चंचल हो रहा है, इसे शांति प्रदान कर। 3 वर्तमान में रहना ही शांति है। हे अर्जुन, जो मनुष्य भूतकाल की याद और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, वह कभी शांति नहीं पाता। इसलिए मैंने कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो, अर्थात हे मानव, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सभी में समभाव रखो। जो केवल वर्तमान में रहता है वही सच्चा योगी है। 4 मन को शांत करने के लिए ध्यान और जप। जब मन अशांत हो तो ध्यान करो। ध्यान विधि: 1 शांत स्थान में बैठो, 2 नेत्र बंद करो, 3 गहरी सांस लो, 4 कृष्णाय नमः का जप करो। श्री कृष्ण कहते हैं, युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतं सुखम श्नुते, अर्थात हे अर्जुन, जो योगी आत्मा को साधता है वह परम सुख को प्राप्त करता है। 5 जब कोई भी उपाय काम न करे तो पूर्ण समर्पण। गीता के अंतिम श्लोक पर आधारित। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात हे मानव, जब सब उपाय विफल हो जाएं, तो अपने को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जो मनुष्य मेरे में पूर्ण विश्वास करता है उसका मन स्वयमेव शांत हो जाता है। 6 श्री कृष्ण से प्रार्थना। हे कृष्ण, जब मेरा मन थक जाए, जब मेरी आत्मा पीड़ा में हो, जब भीतर घोर अंधकार हो, तब मैं तुझे पुकारूंगा, हे गोविंद। 7 श्री कृष्ण के 3 मूल संदेश मन की शांति के लिए। 1 कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 2
अपने मन को नियंत्रित करो अभ्यास और वैराग्य से। 3. जब सब कुछ छोड़ दो तो श्री कृष्ण का शरण लो। 8. निष्कर्ष। हे मानव, जो मन को साध लेता है वही सच्चा विजेता है। धन, यश, सम्मान, प्रेम यह सब क्षणिक है, परंतु जो मन में शांति पा जाता है वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तस्माद्योगी भवार्जुन, अर्थात हे अर्जुन, तू योगी बन जा। हे अर्जुन, मन की अशांति का कारण केवल बाहरी परिस्थिति नहीं होती, असली कारण भीतर के विकार हैं। 9. भीतर की लड़ाई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हें अपने भीतर लड़नी है। जब क्रोध उठे, जब लोभ जागे, जब मोह तुम्हें घेर ले, समझो यही तुम्हारी असली परीक्षा है। मैंने गीता में कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, अर्थात यह कामना और क्रोध ही मनुष्य के शत्रु हैं। जिस दिन मनुष्य इन विकारों पर विजय पा लेता है उसी दिन उसके भीतर शांति का उदय होता है। 10. मन का स्वभाव समझो। श्री कृष्ण वाणी। हे मानव, मन सदा चंचल है, उसकी यह प्रकृति है। जैसे वायु को वश में करना कठिन है, वैसे ही मन को वश में करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मैंने अर्जुन से कहा, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, अर्थात निस्संदेह मन चंचल और कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। श्री कृष्ण से संवाद मन की शांति के लिए। हे गोविंद, जब मेरे मन में अस्थिरता हो, जब मेरा चित्त व्याकुल हो, तब मैं तुझसे यही कहूंगा, हे कृष्ण, तू ही मेरी नैया है, तू ही मेरा पतवार है, मुझे इस जीवन सागर से पार कर। सच्चे योगी के लक्षण गीता के अनुसार। श्री कृष्ण कहते हैं, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो, अर्थात सच्चा योगी वह है जो शत्रुमित्र मान अपमान में समभाव रखता है। जब जीवन में कठिन समय आए, जब लोग तुम्हें अपमानित करें, तब भी मन शांत रखो। यही गीता का सार है। श्री कृष्ण मंत्र। जब मन अशांत हो, कोई भी समय हो, सुबह, दोपहर, रात, जब भी मन में बेचैनी हो, ये मंत्र जपो, नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने। इन मंत्रों में गीता का सारा सार छुपा हुआ है, अंतर्मन की शांति का वास्तविक रहस्य। हे मानव, जो बाहर खोजता है वह भटकता है, जो भीतर झांकता है वही पाता है परम शांति। अर्जुन से मैंने कहा था, आत्मौपमेन सर्वत्र समपश्यति यो अर्जुन, अर्थात जो सबको अपने समान देखता है वही ज्ञानी है। जब मन अशांत हो तो बाहर दोष मत ढूंढो, स्वयं में झांको। क्या तुम्हारी इच्छाएं बढ़ गई हैं? क्या तुमने कर्म छोड़कर फल में आसक्ति कर ली है? श्री कृष्ण कहते हैं, मन को चुप कराने का एक ही उपाय है, स्वधर्म का पालन। जब व्यक्ति अपने धर्म, अपने कर्तव्य में रम जाता है तो अशांति स्वतः समाप्त हो जाती है। चित्त शुद्धि का मार्ग। हे अर्जुन, चित्त तभी शुद्ध होता है जब मन में मैत्री हो, द्वेष और ईर्ष्या का त्याग हो, लोभ का परित्याग हो। गीता में मैंने स्पष्ट कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, अर्थात सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित होकर मित्रता और करुणा भाव रखना चाहिए। जब ऐसा होता है तब ही चित्त निर्मल और शांत हो सकता है। श्री कृष्ण की दृष्टि में संसार का स्वरूप। हे मानव, यह संसार अस्थिर है। मैंने कहा, अनित्यम सुखम लोकम इम प्राप्य भजस्व माम, अर्थात यह संसार अनित्य और दुखमय है, इसलिए मेरे शरण में आ जा। जब मन संसार के मोह में उलझता है
तब अशांति स्वाभाविक है। लेकिन जब मन मेरा स्मरण करता है तब उसे स्थायी सुख प्राप्त होता है। आत्मा की पहचान से मन की शांति। हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो जो न जलती है, न कटती है, न सूखती है, न जायते म्रियते व कदाचित। अर्थात आत्मा का न जन्म है न मृत्यु। जब यह जान जाओगे कि तुम अमर आत्मा हो तब किस बात की चिंता, तब मन स्वयं शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, जब मन के सारे उपाय समाप्त हो जाएं, जब संसार में कोई सहारा न बचे, तब केवल मुझे पुकारो। मैंने अर्जुन से कहा था, अहत्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। हे मानव, जब जब मन अशांत हो, जब जब तुम्हारा चित्त डगमगाए, तो श्री कृष्ण का यह वचन याद रखना, मां शुचः अर्थात चिंता मत कर। निष्कर्ष, गीता का शांति सूत्र। हे मानव, शांति न बाहर है, न वस्तुओं में, न यश में, न प्रेम में। शांति है अपने धर्म में स्थिर रहने में, परिणाम की चिंता छोड़ने में, श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास रखने में। जब मन बहुत अशांत हो तो आंखें बंद कर लेना और इतना ही कहना, हे कृष्ण, तू ही मेरा एकमात्र सहारा है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा मन की स्थिरता। हे मानव, शत्रु को जीतना कठिन नहीं, संसार को जीतना कठिन नहीं, किंतु जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अर्थात जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसके लिए मन मित्र बन जाता है। जिस दिन तुम अपने मन के चंचल स्वभाव को पहचान लोगे, उसी दिन शांति का द्वार खुल जाएगा। मन के भटकाव से उबारने वाले श्री कृष्ण के उपाय। जब मन विचलित हो तो ये 5 बातें याद रखो। 1. सांस पर ध्यान। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। जैसे सांस स्थिर होती है वैसे ही मन भी शांत होता है। 2. नाम स्मरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करो। 3. गीता पाठ। प्रतिदिन गीता के 1 अध्याय का पाठ करो। स्वयं श्री कृष्ण के शब्द तुम्हारे भीतर उतरेंगे। 4. सत्संग। सज्जनों के संग में रहो जिन्होंने मन को शांत किया है। 5. सेवा। दूसरों की सेवा करो बिना अपेक्षा के। सेवा में मन का विकार जल जाता है। श्री कृष्ण की वाणी में संदेश। हे अर्जुन, तू कष्ट में है यह मैं जानता हूं, तेरा मन अशांत है यह भी मैं जानता हूं, परंतु याद रख तू अकेला नहीं है, मैं सदा तेरे साथ हूं। जब तू मुझे पुकारेगा मैं अवश्य उत्तर दूंगा। मन में उठते प्रश्नों के उत्तर श्री कृष्ण के शब्दों में मन पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, धर्म का पालन करो। मन पूछता है, मुझे फल मिलेगा या नहीं? कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। मन पूछता है, मैं थक गया हूं, अब क्या? कृष्ण कहते हैं, मुझ में समर्पण कर दो, विश्राम पा जाओगे।